गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज है करवा चौथ। संडे था आज। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद गाइस, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने पूरा घर अरेंज करके नहाया। नहाने के बाद मेरा ये मॉर्निंग का लुक आप देख सकते हैं। मैंने सूट पहना था गाइस मॉर्निंग में, और हल्का फुल्का किया था मेकअप, क्योंकि रात को भी तो तैयार होना था। उसके बाद गाइस, मैंने अपने बिछुआ दबाए और अपने हस्बैंड को बोला मुझे पायल पहना दो। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको पायल पहनाता हूँ। सेम सारी चीज़ें करने के बाद मैं गई गाइस किचन की ओर, क्योंकि किचन में खाना जो बनाना था व्रत के लिए। मैंने गाइस बनाई खीर बनाने के बाद एक साइड में कर रही थी पूजा की तैयारियाँ, क्योंकि गाइस इतना सारा काम हो जाता है ना, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अच्छे से। ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए निकाल के रखा हुआ था पूरा 16 श्रृंगार और कपड़े। ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए निकाल के रख रखा था। एक साइड में पूजा की भी तैयारी धीरे धीरे कर ही रही थी। फिर मैं किचन में गई और सब्जी बनाई। खीर बन चुकी थी गाइस। उसके बाद गाइस, मैंने लगा दिया था आटा पूड़ियों के लिए। पूड़ी बनाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि गरम गरम खानी होती। उसके बाद गाइस, मुझे चक्कर आ गए थे। मैं कमरे में आकर के लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर याद आया टाइम हो गया है, आईना उठ जा, क्योंकि रेडी भी होना है। गाइस, मुझे रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। मैं रेडी हो गई थी, मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, और गाइस मैं रेडी हो चुकी थी। आप लोग बताना गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। मैं पूरी दुल्हनों की तरह रेडी हुई थी, एकदम सज संवल के। मुझे सजना संवलना बहुत पसंद है गाइस, और अगर मुझे डेली मौका मिले तो मैं डेली इतना सज लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डेली हम नहीं सज सकते हैं। और उसके बाद गाइस, मैंने करी पूजा की तैयारी। पूजा पाठ मैं कर रही थी, और सारे रीति रिवाज के साथ, जो रीति रिवाज मुझे पता है, मैं उसके साथ पूजा की तैयारी कर रही थी। फिर कथा भी पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद गाइस, मैंने पूजा की तैयारियां की। उसके बाद ऊपर से आवाज़ आई, ठीक है ऊपर आ जाओ चाची, चंद्रमा निकल चुका है। फिर गाइस देन हम गए ऊपर छत पे। वहाँ पे पूजा पाठ करी। चंद्रमा को देखने के बाद अपने हस्बैंड की पूजा और चंद्रमा की भी पूजा होती है। जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं, हस्बैंड की आरती उतार, उनका चेहरा चल्ली में देखा जाता है, और चंद्रमा को भी देखा जाता है। और फिर हस्बैंड पानी पिलाते हैं, हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। बहुत पूजा पाठ हमने कर ली थी ऊपर, और अच्छे से पूरी रीति रिवाज के साथ मैंने पूजा करी। पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा करने के बाद इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि चलो मेरा फास्ट हो गया फाइनल। गाइस, छत पे मुझे पानी पिलाया, मैं नीचे आई और मैंने सासू माँ को दिया एक थाली लगा के खाने की, और पूरा श्रृंगार और कुछ पैसे, और उनका लिया ढेर सारा आशीर्वाद। और उस आशीर्वाद के साथ मैंने अपनी सासू माँ को समझाया। सासू माँ कह रही थी इसका क्या, मैं कि कुछ भी करो, ये सारा खाना जो है मैं थाली में लेके आई हूँ, ये आपको खाना है और आप ही खाना। उसके बाद गाइस देन हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि घूमना तो बनता था। उसके बाद जब मैं घूमने निकली, मैं अपनी ज्वेलरी उतार के घर गई थी, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी थी और मैं ऐसे पहन के नहीं जा सकती थी, बहुत हैवी हो रहा था। मैं अपनी ज्वेलरी उतार के देन हम लोग गए घूमने। और घूमने कहाँ गए पता ही नहीं, कहाँ जाना है हमें। फिर देखा हमने कि चलो, भूख इतनी लग नहीं रही थी गाइस। घर पे हम थोड़ा बहुत खा के गए थे, क्योंकि जो खाना हम लोग बनाते हैं भगवान जी के लिए, वो हमको खाना पड़ता है, उसी से फास्ट खुलता है। बाकी बाहर तो कुछ भी खा लो, डेली ही खाते हैं, पर हमें उसी से फास्ट खोलना पड़ता है, जो हम घर पे खाना बनाते हैं गाइस। उसके बाद देन पहुँचे हम सदर। और गाइस आप देख सकते हैं सदर में इतनी भीड़ थी, क्योंकि आज जो अपने सब लोग अपनी वाइफों को लेके घूमने आए थे, और बहुत भीड़ थी। मेरे हस्बैंड ने बोला बताओ आपको उतरना है क्या गाड़ी से? मैंने बोला मैं नहीं उतर सकती, बहुत भीड़ है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, आप गाड़ी कहीं और ले लो। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं कहीं और ले लेता हूँ। मैं परेशान थी, मैंने बोला मुझे पानी पिला दो और ढेर सारा, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी गाइस। भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। पता नहीं ऐसा होता है हमारे साथ कि हम फास्ट रखते हैं, और फिर जब खोलते हैं ना, तो मन तो ऐसा करता है बहुत कुछ खा लें, पर खिलता नहीं है गाइस। प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, और मैंने पानी पिया। उसके बाद देन हम लोग निकले दोबारा से घूमने फतेहाबाद रोड, और वहाँ हम गए आगरा पे, और वहाँ हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली और बातें भी करी, एंजॉय किया। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने मेरी ढेर सारी वीडियो फोटोज़ ये खींचे। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं बताओ क्या खाओगी? मैंने कहा नहीं, मैं घर से पूरी सब्जी खा के आई हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा सिर दर्द कर रहा है।
बज गया था। और रात को फिर हम लोग पहुँचे एक चाय वाले की शॉप पे। वहाँ से हमने चाय पी क्योंकि मेरा सर का दर्द जा ही नहीं रहा था गाइस। फिर हमने लॉन्ग ड्राइव करी, बहुत सारी ढेर सारी बातें करी इधर उधर की, और बहुत प्यार भरी हुई बातें करी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गाइस फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला 2 बज गए थे, मुझे भूख लगी। दोबारा से मेरे हस्बैंड ने सदर ली गाड़ी। उसके बाद बोलते हैं वही तुम्हारी भूख का तो कुछ कह ही नहीं सकते, कभी भी लग सकती है। मुझे रात को 2 बजे गाइस भूख लग रही थी, बताओ। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सैंडविच खिलाया क्योंकि मुझे सैंडविच बहुत पसंद है गाइस। उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी। राधे राधे गाइस।